कैसे हैं दोस्त लोग। आइए आपका अपना YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट MP में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह भारत में निर्वाचन प्रणाली के बारे में देखना है। तो देखिए, भारत में निर्वाचन प्रणाली यानी निर्वाचन पद्धति, पहले इसका संवैधानिक उपबंध यानी भारत के संविधान में इसका कहाँ उल्लेख किया गया है वो जानिए। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है और भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो उसे मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। अब जो है निर्वाचन प्रणाली, यहाँ जानना है भारत में निर्वाचन प्रणाली दो तरह के होते हैं। एक जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा जो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति। यानी निर्वाचन पद्धति फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें किसका चुनाव होता है? तो इसमें लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा का चुनाव इसी के माध्यम से होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब यहाँ समझना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत संपूर्ण देश को एक जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाता है और वहीं पर निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं और उसी से एक उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है। इसमें वही व्यक्ति को जनादेश मिलता है जो बहुमत में आता है, यानी चाहे उसका मत कुल डाले गए मत से आधे से कम ही क्यों न हो, उसे विजयी घोषित किया जाता है। यहाँ यही बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यानी कुल मत यानी डाले गए मतों की संख्या आधे से ही कम क्यों न हो, उसे विजयी घोषित किया जाता है। सत्ता में जिसको बहुमत मिलता है वही जनादेश में आता है। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यही ज़्यादातर भारत में अपनाया जाता है, यानी जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहीं यह व्यवस्था अपनाई है। तो अब लगता है कि आप लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम समझ गए। उसके बाद जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें किसका चुनाव होता है? तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद, राज्यसभा इत्यादि का निर्वाचन इसी के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर देखना है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो ये इसमें एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है और उसी में मतदाता का प्रत्येक मतदाता के मत का मूल्य का निर्धारण होता है। यानी एक मत के चाहे वो बैलेट पत्र पर उम्मीदवारों की संख्या कितना ही क्यों ना हो, उसका मत का मूल्य उसी के माध्यम से निर्धारित होता है। यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखना है इसमें दो तरह का होता है, सूची पद्धति, एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत तो आप लोग समझ गए होंगे। सूची पद्धति यह कुछ ही देश जैसे इजराइल, पुर्तगाल, अर्जेंटीना आदि में होता है। यह संपूर्ण देश को एक चुनाव क्षेत्र के रूप में मान लिया जाता है और उसी से उम्मीदवार का फाइनल सिलेक्शन होता है। यानी सूची पद्धति भी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा और टॉपिक है चुनाव। चुनाव कितने तरह के होते हैं? तो अब देखते हैं चुनाव कितने तरह के होते हैं, मिटाते हैं, लिखिए।
देखिए अब लिख रहा है चुनाव। चुनाव यानी इलेक्शन। देखो चुनाव जो है वह भी 3 तरह का होता है। पहला जो कि एकदम पॉपुलर है, आम चुनाव। दूसरा जो है मध्यावधि चुनाव। और तीसरा जो है उपचुनाव। तो तीसरा चुनाव कौन है? उपचुनाव। अब यहाँ पर बारी बारी से तीनों के बारे में समझते हैं। आम चुनाव क्या है, मध्यावधि चुनाव क्या है, उपचुनाव क्या है। तो देखो दोस्तों, आम चुनाव यानी संसद या राज्य विधानसभा या लोकसभा जो भी हो, एक निर्धारित अवधि यानी 5 वर्ष में जो चुनाव होती है, चुनाव की व्यवस्था की जाती है, वही चुनाव आम चुनाव कहलाता है। यानी एक निश्चित तिथि में जो चुनाव हो, यानी 5 वर्ष में चुनाव हो, वही आम चुनाव कहलाते हैं। अब दूसरा जो है मध्यावधि चुनाव। यह मध्यावधि चुनाव क्या है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के फलस्वरूप जो चुनाव निर्वाचन अवधि जो है ना, उससे पहले होता है, वह चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाता है। समझ गए हो? यानी संसद तथा राज्य विधानसभा के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्वाचन अवधि से पहले होने वाला चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाता है। अब जो तीसरा है उपचुनाव, ये कब होता है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के अकस्मात या अचानक मृत्यु या त्यागपत्र होने के कारण उसका जो स्थान रिक्त हो जाता है, उसको भरने के लिए जो निर्धारित अवधि के पहले चुनाव होता है, वह उपचुनाव कहलाता है। तो अब आप लोग चुनाव भी समझ गए होंगे, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव। अब आगे की चर्चा फिर इसकी पार्ट 2 में होगी। अभी तक यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।